नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। यह मुलाकात सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच एक मीटिंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे दुनिया भर की राजनीति, युद्ध, तेल, हथियार और व्यापार जैसे बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे कि पुतिन भारत क्यों आए, पीएम मोदी से क्या बात हुई, कौन कौन से समझौते हुए और इसका असर भारत और दुनिया पर क्या पड़ेगा। भारत रूस की 70 साल पुरानी दोस्ती। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। यह रिश्ता लगभग 70 साल पुराना है। जब भारत नया नया आजाद हुआ था, तब रूस ने भारत का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। चाहे वो 1971 का युद्ध हो या फिर आज के समय में डिफेंस और तेल का मामला, रूस हर मौके पर भारत के साथ खड़ा नजर आया है। आज भी भारत अपने ज्यादातर हथियार रूस से ही लेता है, जैसे सुखोई फाइटर जेट, T-90 टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। पुतिन के भारत आने की वजह और वैश्विक राजनीति। अब बात करते हैं आज की सिचुएशन की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के चलते अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध, इकोनॉमिक बैन लगा दिए हैं। रूस को दुनिया के कई मार्केट से बाहर कर दिया गया। ऐसे में रूस को अपने पुराने दोस्त भारत की और ज्यादा जरूरत महसूस हुई। इसी वजह से पुतिन का भारत आना दुनिया भर में बहुत चर्चा का विषय बन गया। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात। जब पुतिन भारत आए तो उनका शानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने खुद उनका वेलकम किया। दोनों नेता हाथ मिलाकर काफी देर तक बात करते हुए नजर आए। इस मुलाकात में सिर्फ फोटो सेशन नहीं हुआ, बल्कि घंटों तक चर्चा हुई। इस बैठक में डिफेंस, तेल, गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ट्रेड, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस और रेलवे जैसे कई बड़े मुद्दों पर बात हुई। मीटिंग में हुए मुख्य समझौते और चर्चाएं। 1. डिफेंस, रक्षा। भारत अपनी सेना को और ताकतवर बनाना चाहता है, इसलिए रूस से नए हथियार लेने की बात फिर से शुरू हुई। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा नए लड़ाकू विमान, सबमरीन्स और ड्रोन्स को लेकर भी बातचीत हुई। रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी वादा किया, जिससे भारत भविष्य में अपने हथियार खुद बना सके। 2. तेल और गैस, एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा तेल और गैस का था। रूस आज दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। युद्ध के बाद जब रूस पर बैन लगे, तब भारत ने रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदना शुरू किया। इसी का नतीजा है कि आज भारत सबसे ज्यादा रूसी तेल खरीदने वाले देशों में एक बन चुका है। पुतिन और मोदी की मीटिंग में ये पक्का किया गया कि आने वाले सालों में भारत को रूस से लगातार सस्ता तेल मिलता रहेगा। इससे भारत में पेट्रोल, डीजल के दाम को कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी। 3. ट्रेड और बिजनेस, व्यापार। भारत और रूस चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार और बढ़े। इस वक्त भारत रूस को दवाई, कपड़े, चाय, मसाले और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, जबकि रूस भारत को तेल, गैस, फर्टिलाइजर और डिफेंस का सामान देता है। दोनों देश चाहते हैं कि ये व्यापार और तेज हो, ताकि दोनों को फायदा मिले। 4. न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा। चौथा मुद्दा न्यूक्लियर पावर का था। रूस भारत में कई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद कर रहा है। आने वाले समय में और नए न्यूक्लियर प्लांट लगाने पर भी बात हुई, जिससे भारत की बिजली की जरूरत पूरी हो सके और कोयले पर निर्भरता कम हो। दुनिया का रिएक्शन और भारत का रुख। जैसे ही पुतिन भारत आए, अमेरिका और यूरोप के देशों की नजर तुरंत इस विजिट पर टिक गई। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से थोड़ा दूर रहे, लेकिन भारत अपनी विदेश नीति में हमेशा संतुलन, बैलेंस बनाकर चलता है। भारत न तो रूस का पूरा साथ छोड़ सकता है और न ही अमेरिका का, इसलिए भारत दोनों के साथ दोस्ती बनाकर चलता है। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में साफ कहा कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। यूक्रेन युद्ध को लेकर भी भारत का रुख यही रहा कि युद्ध बंद हो और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकाला जाए। पुतिन ने भी इस बात पर सहमति जताई। निष्कर्ष, भारत के लिए रणनीतिक जीत। इस पूरी मुलाकात से ये क्लियर हो गया कि भारत और रूस अपनी पुरानी दोस्ती को और मजबूत बनाना चाहते हैं। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, भारत और रूस का रिश्ता अपनी जगह पर मजबूत बना हुआ है। आने वाले समय में दोनों देश मिलकर डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और टेक्नोलॉजी के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो पुतिन का भारत आना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था, बल्कि ये दुनिया को एक संदेश था कि भारत अपने फैसले खुद करता है, किसी के दबाव में आकर अपनी दोस्ती नहीं तोड़ता। भारत अपने हितों को पहले देखता है और फिर दुनिया की सुनता है। इस मुलाकात का असर अगले कुछ सालों तक दुनिया की राजनीति पर दिखाई देगा। भारत को सस्ता तेल मिलेगा, शक्तिशाली हथियार मिलेंगे और अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा।
वहीं रूस को भारत जैसा बड़ा मार्केट मिलेगा, जिससे वो प्रतिबंधों के बावजूद अपना बिजनेस चला सकेगा। अंत में दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि पुतिन और पीएम मोदी की ये मुलाकात भारत के लिए एक रणनीतिक जीत, स्ट्रैटेजिक विक्ट्री है। इससे भारत और मजबूत होकर दुनिया के सामने उभरेगा। आने वाले समय में हमें और भी बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं।